नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कहानी से संबंधित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्न करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने अब तक 49 वीडियो लेक्चर कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसकी है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है, तो ये उदय प्रकाश की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की नहीं है? जून 2005 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से जो सही उत्तर है जिंदगी और जोंक। तो चलिए चारों विकल्प का उत्तर सहित पढ़ लेते हैं हम। अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी की है। जिंदगी और जोंक अमृतकांत की है। टूटना 1966 की है, जो राजेंद्र प्रसाद यादव की कहानी है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, जो 1960 की है। अगला प्रश्न करते हैं। ए लड़की किसकी कहानी है, किसकी रचना है? जून 2006 का प्रश्न है, तो ये कृष्णा सोबती की है। अगला प्रश्न, इनमें से एक नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? जून 2008 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प हैं, जिसमें से मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन ज्ञान रंजन नहीं थे। तो अगला प्रश्न, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? जून 2009 का प्रश्न है, तो वो है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। देखिए किस तरह से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार या कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है, तो वो है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी के पुरस्कृत कौन है? जून 2013 का प्रश्न है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कमलेश्वर। अगला प्रश्न, करमनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? जून 2013 का प्रश्न है, तो करमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी संग्रह है और ये 1958 की है। अगला प्रश्न, जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? जून 2013 का प्रश्न है, तो इसमें अमरवल्लरी जनेंद्र की कहानी नहीं है, क्योंकि ये आगे की है। तो चलिए विकल्प सहित इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। फांसी कहानी 1929 की है, जो जनेंद्र की है। नीलम देश की राजकन्या 1938 की है, पाजेब 1948। अमरवल्लरी 1945 की है, जो आगे की है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें 3 कहानी जनेंद्र कुमार की है और एक आगे की है। अगला प्रश्न, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? जून 2013 का प्रश्न है, तो ये कहानी है मनु भंडारी की, जो 1968 की है। अगला प्रश्न, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? जून 2013 का प्रश्न है, तो ये चित्रा मुदगल की है, जो 1992 की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो वो है महाश्वेता देवी। हिंदी की नहीं है, क्योंकि ये बांग्ला कथाकार है। अगला प्रश्न, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नहीं है जैसे प्रश्न, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से 3 रचनाएं कमलेश्वर की हैं, एक रचना जो है वो है मोहन राकेश की। चलिए विकल्प सहित उत्तर पढ़ लेते हैं। राजा निर्बसिया 1957 की है। मांस का दरिया 1966 की। एक और जिंदगी 1961 की है, जो मोहन राकेश की है। कस्बे का आदमी 1958 की है। ये 4 में से एक मोहन राकेश की, 3 कमलेश्वर की हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप इनको। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जून 2014 का प्रश्न है,
तो जनेंद्र इलाचंद्र जोशी आगे मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, लेकिन चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, जो जून 2014 का प्रश्न है। ये देखिए, ये फिर से रिपीट हो रहा है। नई कहानी आंदोलन के लेखक हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, जबकि गंगा प्रसाद विमल ये नई कहानी आंदोलन के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो पहला कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का है परिंदे, जो 1960 की है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं विकल्प सहित। जलती झाड़ी 1965 की है, बीच बहस में 1973 की, परिंदे 1960, कव्वे और काला पानी 1983 की है। ये सारी रचनाएं, ये सारी कहानी निर्मल वर्मा की हैं, लेकिन पहला कहानी संग्रह पूछा है तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है परिंदे। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। बाकी देख लेते हैं। बदबू कहानी शेखर जोशी की है, जहां लक्ष्मी कैद है 1957 की है। गदर मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो नोट डाउन रखिएगा इसको करके। जानवर और जानवर 1958 की है, जो मोहन राकेश की है। तो यहाँ राजेंद्र यादव की कहानी पूछी है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? जून 2015 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है मोहब्बत की राहें, क्योंकि मोहब्बत की राहें प्रेमचंद्र का नहीं, भैरव प्रसाद गुप्त की ये कहानी संग्रह है। तो चलिए विकल्प सहित उत्तर पढ़ लेते हैं। प्रेम पचीसी 1923 की है, प्रेम द्वादशी 1926 की है, मोहब्बत की राहें 1945 की है, जो भैरव प्रसाद गुप्त की है, सप्त सरोज 1917 की है। इसमें जो प्रेमचंद्र के 3 कहानी संग्रह हैं और 1 कहानी संग्रह भैरव प्रसाद गुप्त का है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है? जून 2015 का प्रश्न है। तो फणेश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह नहीं है, वो है गरीबी हटाओ, क्योंकि ये रविंद्र कवलिया का है। तो चलिए विकल्प सहित देख लेते हैं इसका। आदिम रात्रि की महक 1967 की है, अग्निखोर 1973, अच्छे आदमी 1986, गरीबी हटाओ 1976 की है, जो रविंद्र कलिया की है। तो 3 रचनाएं फणेश्वर नाथ रेणु की है और 1 रचना, 1 कहानी रविंद्र कलिया की है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न, ठेस कहानी के लेखक कौन है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो वो फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? राजी सेठ की नहीं है पूछा है, जून 2015 का प्रश्न है, तो वो है जानवी, क्योंकि जानवी राजी सेठ का नहीं, जनेंद्र की है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल और न्यू अपडेट देती रहती हूँ और साथ में मॉक भी डालती रहती हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने अभी बनाया हुआ है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक सब का ग्रुप लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो क्लिक होके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? जून 2015 का प्रश्न है। तो शिशु संवेदना की कहानी पूछा है, तो इसमें 2 सखियां नहीं हैं। ये देखिए, शिशु संवेदना की कहानी ये 2020 में भी आई थिंक पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है। तो ये संजय कहानी कामरेड का कोट कहानी का लेखक हैं और ये कहानी 1993 की है। अगला प्रश्न,
अमरकांत द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये एक और ज़िंदगी अमरकांत की नहीं, मोहन राकेश की है, जो 1961 की है। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जून 2016 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है हल्कू, पूस की रात कहानी का पात्र है। बाकी विकल्प का भी उत्तर पढ़ लेते हैं हम। माधव पात्र जो है एक कफन कहानी का है, और कफन 1936 की है। अलगू पंच परमेश्वर का पात्र है, और पंच परमेश्वर 1916 की है। हल्कू पूस की रात कहानी का पात्र है, जो 1930 की है। राघु मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला तो आप नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न, फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक कौन है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये सिरचन है। तो चलिए बाकी पढ़ लेते हैं। सिरचन ठेस कहानी का पात्र है। घीसू कफन कहानी का पात्र है, जो कफन 1936 की है। शेख जुम्मन पंच परमेश्वर का पात्र है, और पंच परमेश्वर 1916 की है। रामा पात्र भी मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला तो नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल हैं। अगला प्रश्न, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? जून 2017 का प्रश्न है। तो अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जून 2017 का प्रश्न है। तो काठ का सपना ये नहीं है भीष्म साहनी का कहानी संग्रह, क्योंकि काठ का सपना मुक्तिबोध का है। तो चलिए पढ़ लेते हैं उत्तर। भाग्य रेखा 1953 की है। वाडचू 1978 की। काठ का सपना 1967 की है, जो मुक्तिबोध की है। निशाचर 1983 की है। इसमें जो 3 रचनाएं हैं वो भीष्म साहनी की हैं, बाकी है मुक्तिबोध की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जून 2017 का प्रश्न है। तो इंसान के खंडर जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है, क्योंकि ये मोहन राकेश का है, और इंसान के खंडर 1950 की है लिखी है कहानी संग्रह। अगला प्रश्न, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है। इसीलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये कथन कमलेश्वर का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? जून 2018 का प्रश्न है। तो ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में से ये पंक्ति ली गई है। ये जो पंक्तियों वाले लाइनों वाले जो प्रश्न हैं, ये आपको हिंदी का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें जो इकाई भाग है कहानी का, उनमें से ज़्यादातर कहानियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी चित्रित है? किस कहानी से चित्रित है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो ये बादलों के घेरे कहानी से। चलिए पढ़ लेते हैं बाकी। जो सुहागिने जो हैं, मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला तो ध्यान रखिएगा। बादलों के घेरे 1980 की है, जो कृष्णा सोबती की है। जिंदगी और गुलाब 1961 की है, जो उषा प्रियवंदा की है। मैं हार गई 1957 मनु भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये संवाद आकाशदीप कहानी से लिया गया है। तो चलिए बाकी पढ़ लेते हैं। दुलाई वाली कहानी बंग महिला की है, जो 1907 की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, जो 1928 की है। लाल पान की बेगम फणेश्वर नाथ रेणु की है। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न, कहानी इतिवृत्त ही तो है
यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होना चाहिए। काल का कुछ स्पंद, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये विचार हैं जनेंद्र कुमार के। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? जून 2019 का प्रश्न है। तो यह लाइन जो ली गई है, ये कथन जो लिया गया है, ये राजा निर्बसिया कहानी से लिया गया है। तो बाकी विकल्प भी पढ़ लेते हैं। अमृतसर आ गया कहानी है भीष्म साहनी की। सिक्का बदल गया 1948 कृष्णा सोबती की है। राजा निर्बसिया 1957 की है, जो कमलेश्वर की है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो 1915 की है। अगला प्रश्न, यही सच है कि कहानीकार कौन है? जून 2019 का प्रश्न है। तो यही सच है कहानी मनु भंडारी की है, जो 1966 की है। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कौन सी कसम नहीं खाई थी? तो वो है दुल्हन की डोली। अगला प्रश्न, तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये वापसी कहानी। तो चलिए विकल्प से उत्तर पढ़ लेते हैं। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की है। वासपी उषा प्रियवंदा की है। दोपहर का भोजन अमरकांत की है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद्र की है। तो ये विकल्प का मैंने यहाँ पे उनके कवि सहित लगा दिए हैं, जो ये भी महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, पसंद आया कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। अभी 15 से 20 वीडियो लेक्चर हैं, मैं इनको करवा दूंगी इस मंथ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।